गर्मियों में अक्सर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे एसी, कूलर और आपका फ्रीज़र। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका यूसेज गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे में ना लाइट चले जाने पर हमारे इन्वर्टर पे एक साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो घर में रखा जो इन्वर्टर है वो ज़रूरी है कि वो इन्वर्टर जो है वो सही कंडीशन में रहे। और ऐसे बहुत से टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ना इन्वर्टर के ब्लास्ट होने के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो घर में रखा हुआ इन्वर्टर है वो सेफ रहे, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ इन्वर्टर से रिलेटेड जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, साथ ही अपने घर में फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करने चाहिए। तो इन्वर्टर का यूसेज आजकल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ करते हैं और अचानक से लाइट चले जाने पर इन्वर्टर की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि बैकअप चाहिए होता है। और इन्वर्टर जो है वो एक बहुत सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसका ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मैं टिप बताने वाली हूँ वो है वायरिंग को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि इन्वर्टर की वायरिंग ठीक से नहीं होती है, जिसकी वजह से इन्वर्टर के ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इन्वर्टर में करंट आने का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके इन्वर्टर में वायरिंग ठीक से नहीं है, फिक्स नहीं हुई है, वायर उलझे हुए हैं आपस में, तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको एक इलेक्ट्रिशियन बुलाकर अपने वायरिंग को ठीक से चेक करवाना चाहिए। अगर इन्वर्टर की वायरिंग ठीक से प्रॉपर नहीं होती है, फिट नहीं होती है या गलत वायरिंग हो जाती है, तो ऐसे में ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो इन्वर्टर है उसकी वायरिंग ठीक से हो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है वेंटिलेशन। आपका इन्वर्टर जब यूज़ होता है तो उसमें थोड़ा सा हीट निकलती है, आपने फील किया होगा। तो ऐसे में इन्वर्टर को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ वेंटिलेशन अच्छा हो, मतलब जहाँ एयर का जो फ्लो है वो बेटर हो। अगर आपका इन्वर्टर ज़्यादा हीट करने लगता है तो भी उसके ब्लास्ट होने के और ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा इन्वर्टर को ऐसी जगह पर रखें जहाँ हवा ज़्यादा आती है और जो एयर फ्लो है वो अच्छा हो और हवा का वेंटिलेशन अच्छा हो। तभी जो आपका इन्वर्टर है वो ठीक से काम करेगा और उसके ब्लास्ट होने के चांसेस कम रहेंगे। इसी के साथ जो तीसरा पॉइंट है वो है इन्वर्टर की फिलिंग। इन्वर्टर को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और अगर आप टाइम से इन्वर्टर में पानी नहीं भरते हैं, उसको रिफ़िल करके नहीं रखते हैं, तो भी आपका इन्वर्टर ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि इन्वर्टर पे एक साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और पानी से ही इन्वर्टर चलता है। तो ऐसे में हमेशा अपने इन्वर्टर को टाइम टू टाइम चेक करते रहें और उसमें पानी रिफ़िल करते रहें। और ऐसा कई बार होता है जब हमारे इन्वर्टर में पानी ख़त्म हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है, तो उसके लिए आप कोई अलार्म सेट कर सकते हैं, कोई टाइमर लगा सकते हैं और टाइम टू टाइम अपने इन्वर्टर में पानी रिफ़िल करते रहें। इससे आपका अच्छा बैटरी बैकअप भी चलेगा, साथ ही में इन्वर्टर ख़राब होने के चांसेस जो है वो भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो फोर्थ टिप है वो ये है कि आपका इन्वर्टर कहाँ रखा हुआ है। आपका इन्वर्टर जो है वो जो उसका बेस लाइन है, जो मतलब उसका आउटर कवरिंग है, वो पानी के कॉन्टैक्ट में नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा एरिया है जहाँ सीलन ज़्यादा है और वहाँ आपने इन्वर्टर रखा हुआ है, तो भी आपके इन्वर्टर को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है और वो ख़राब हो सकता है। तो हमेशा ये चेक करें कि इन्वर्टर ऐसी जगह हो जहाँ बच्चे ज़्यादा ईजिली ना जा पाएँ और साथ ही जहाँ पानी या नमी कम हो। तो ऐसे एरिया को हमेशा ढूंढ कर रखें और इन्वर्टर को आप चाहें तो एक छोटे से रूम में भी रख सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी या फिर सीलन टाइप का कोई भी जो चीज़ है वो आसपास ना हो। मैंने जो टिप्स बताए हैं ये हेल्दी इन्वर्टर के टिप्स हैं, जिससे आपके इन्वर्टर के ख़राब होने का खतरा तो कम हो गए, साथ ही इन्वर्टर के ब्लास्ट होने का जो खतरा है वो भी कम रहेगा। तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स और जितने भी आसपास के लोग हैं उन्हें अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और इन्वर्टर से रिलेटेड कोई ऐसी यूज़फुल सी टिप है जो आपको लगता है कि ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, वो भी हमारे यूज़र्स के साथ और हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करिए, इसे शेयर भी करिए और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।